हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोसीड करेंगे और वो नया टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। स्टूडेंट्स, अभी तक हम जान चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दो मेथड्स हमने यूज़ किए, एक सिंपली बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में स्टूडेंट्स हमने एक पार्ट पढ़ा था, वो क्या था मैं अभी आपको लिखता हूँ कि उसके रूट्स निकालने के लिए हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया है वो है बी स्क्र माइनस 4ac/2 है। दिस वाज द फार्मूला। इसमें जो ये बी स्क्र माइनस 4ac पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको हमने डी लिखा था। व्हाट इज डी हियर नाउ? सो डी हियर इज डिस्क्रिमिनेंट। तो आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि ये डिस्क्रिमिनेंट करके बताएगा कि जो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आने वाले हैं उनकी नेचर कैसी है। तो नेचर माने क्या? नंबर वन, रूट्स कैन बी रियल। रूट्स आर रियल, इसकी क्या कंडीशन होगी? नंबर टू, रूट्स आर नॉट रियल। तो या तो रूट्स रियल होंगे या फिर रूट्स रियल नहीं होंगे। तो रूट्स रियल की क्या क्या कंडीशंस हैं उनको हमें पढ़ना है, उसके बाद हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं when roots are real. For real roots, discriminant should be equal to 0 or equal to 0, greater than or equal to 0। या तो वो ग्रेटर हो सकता है 0 से या फिर इक्वल हो सकता है 0 के। और नंबर टू, फॉर नॉन रियल रूट्स, इसका मतलब है कि डी लेस देन 0 होगा, क्योंकि अगर रियल में ग्रेटर और इक्वल आता है तो हमारे पास बचे कौन से नंबर? नेगेटिव। इसका मतलब नॉन रियल के अंदर कंडीशन क्या आएगी? डी लेस देन 0। नॉन रियल को एक और नाम भी कहते हैं इमेजिनरी रूट्स, लेकिन हम ये इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे इमेजिनरी रूट्स। ये आप जब क्लास 11th के अंदर जाएंगे तो इमेजिनरी रूट्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब रियल रूट्स की बात करेंगे सबसे पहले हम। सो according to this quadratic formula we have roots minus b plus minus अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac/2 है। तो एक रूट को हम अल्फा कह देते हैं, ठीक है। जो प्लस वाला है, सॉरी ये मैंने माइनस लगाया, प्लस वाला जो है उसे अल्फा कह देते हैं। और जिसके साथ हम यहाँ बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस बी स्क्र माइनस 4ac/2 है, उसको हम बीटा कह देते हैं। इसको डी की फॉर्म में लिखते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी/2 है एंड बीटा इज माइनस बी माइनस अंडर रूट डी/2 है, ठीक है। अब हमें ये तो मालूम है फॉर रियल रूट्स, फॉर रूट्स टू बी रियल डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन सबसे पहला हम केस लेते हैं डी ग्रेटर देन 0 ओनली, ठीक है। देखते हैं इसमें रूट्स कैसे आएंगे, क्योंकि इस डी के ऊपर एक डिपेंडेंस है, रूट्स की नेचर। हमें ये तो पता लग गया रियल होंगे, लेकिन वो होंगे कैसे? क्या वो रूट्स सेम आएंगे या वो रूट्स डिफरेंट आएंगे, ये हम नहीं जानते। तो आइए हम क्या करते हैं, अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर लेते हैं, हमें अभी पता लग जाएगा। माइनस बीटा, ओके, ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट में हमने लिख दिया। 2a इज द एलसीएम, सेम। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं बी से बी कैंसिल आउट हो रहा है। 1√d प्लस 1√d 2√d/2 इंटू ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया।
अंडर रूट डी बाई ए। तो आप क्या देख रहे हैं, ये कोई वैल्यू आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, हो सकता है नेगेटिव भी हो, ये मैं डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन ये है कि जीरो नहीं होगा। सो इट मीन्स अल्फा माइनस बीटा अगर अंडर रूट डी बाई ए है तो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू बीटा। इट मीन्स जब हम कंडीशन लगाएंगे डी ग्रेटर देन जीरो की, तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट, इसलिए रूट सेम नहीं होंगे। मतलब एक अगर टू आएगा दूसरा थ्री या माइनस थ्री, मतलब दोनों टू और टू नहीं हो सकते, दोनों थ्री और थ्री नहीं हो सकते, दोनों माइनस फाइव और माइनस फाइव नहीं हो सकते। जब भी डी ग्रेटर देन जीरो आएगा आपके रूट्स डिफरेंट आएंगे। चलिए अब सेकंड कंडीशन की ओर चलते हैं, रूट्स रियल हैं लेकिन इक्वल हैं। तो उस केस में अब स्टूडेंट्स क्या कंडीशन निकल कर आती है, इफ डी इज इक्वल टू जीरो तो क्या होने वाला है। ये पहला केस हमने डिस्कस कर लिया, डी इक्वल टू जीरो, इसमें क्या था डी ग्रेटर देन जीरो, तो इन फार्मूलों में आप जहां जहां डी है वहां जीरो डाल दीजिए। सो व्हाट यू ऑब्जर्व्ड, क्या मिला स्टूडेंट, यस, आपने क्या देखा, दोनों ही रूट्स का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब इफ डी इज इक्वल टू जीरो रूट्स आर इक्वल। तो रियल की दो कंडीशन थी, डी ग्रेटर देन जीरो थी पहली, उसमें रूट्स डिस्टिंक्ट आएंगे, डी इक्वल टू जीरो में आपके रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। और थर्ड तो हम जानते ही हैं कि इफ डी इज लेस देन जीरो, यानी कि जब डी नेगेटिव होगा तो रूट्स आर नॉन रियल, हम नहीं फाइंड कर सकते उनको। ठीक है, तो आप इन तीन कंडीशंस को याद रखेंगे। अब इन्हीं कंडीशन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। क्या है, डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें इनकी नेचर को फाइंड आउट करना। तो नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, डी निकालना। तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन वन, टू फाइंड nature of the roots. We know if d is greater than 0, roots are real and distinct. For d equal to 0, roots are real and equal. But for d less than 0, roots are non real. तो अब इन्हीं तीनों कंडीशन के बेस पर हम जब इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे तो जिस कैटेगरी के अंदर आ गया हम वही आंसर उसका लिख देंगे। सो पार्ट वन, इट इज 2x² प्लस एक्स माइनस वन इक्वल 0। एक्स का यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर इट विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यू कैन सी a is 2, b is 1, c is -1। सो फाइंड d, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा d को फाइंड करना। b is 1, a is 2, c is -1, 1 square is 1 and minus into minus plus 4 to the 8, so this gives you 9 and 9 is greater than 0। तो भाई आपके रूट्स कैसे आ गए इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यस। ठीक है, आप फर्स्ट
पार्ट के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस है, यानी कि जब डी ग्रेटर देन 0 है। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स 0। अगेन यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स करनी है तो मैंने 1 लगा दिया। नाउ कंपेयर इट विद द जनरल फॉर्म। सो a is 1, b is minus 4, c is 4. Again find d, b square minus 4ac, so minus 4 square, 4 into 1 into 4, 16 minus 16, तो आंसर इज 0। अगर d 0 आ जाता है तो आपके रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में क्या पूछा जाता है? Equation is 2x square plus 5x plus 5 equals 0. Again compare it with the general form of quadratic equation. A is 2, B is 5, C is 5. ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी किया है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, एक्स का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट c होता है। कीजिए फाइंड डी। b is 5, a is 2, c is 5. 5 square is 25, it is 40, and you can see it is minus 15. So d is less than 0. So roots are non-real. तो हमारे रूट्स रियल नहीं होंगे। तो हमने 3 कंडीशंस लिखी थी और तीनों कंडीशन के बेस पर हमने ये क्वेश्चंस किए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें क्या कहता है क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो स्टूडेंट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, d इक्वल टू 0 की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है? अगर रूट्स रियल और इक्वल हैं तो k फाइंड कीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, पार्ट 1। तो हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, क्या कंडीशन है स्टूडेंट? d इक्वल्स 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0। तो इस कंडीशन का यूज करके हमें k फाइंड करना है। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट पार्ट? 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इक्वल्स 0। तो a is 2, b is minus 10 एंड c is k। पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज। माइनस 10 स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू k इक्वल 0। 100 माइनस 8k इक्वल 0। 8k इक्वल्स 100, k इक्वल्स 100 बाय 8, 25 बाय 2 इज द आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं हम। कंडीशन ये रहेगी, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल्स 0। ठीक है, सो अगेन कंडीशन इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। b यहाँ पर 3k है क्योंकि x का पूरा कोफिशिएंट 3k है। a is 9 and c is 4. So this gives you 9k square minus 144. So 9k square equal to 144, that implies k square equal to 144 by 9 equal to 16 पर कैंसिल हो जाता है। So k square equal to 16 and k equal to plus minus 4. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। यू विल राइट इट एज k स्क्वायर माइनस 16। k स्क्वायर माइनस 16 को लिखेंगे 4 स्क्वायर। अब आपकी आइडेंटिटी बन जाती है a माइनस बी, a प्लस बी। तो आप देख सकते हैं आपका एक आंसर 4 आता है और एक आंसर
तो इसलिए जब भी स्क्वायर और इधर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप साथ प्लस माइनस रखकर उसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के -1 प्लस 2। तो स्टूडेंट ये जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ के साथ x भी और k भी है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए 1x स्क्वायर 4 इंटू के एक्स 4kx, k इंटू के स्क्वायर, k इंटू -1 - k प्लस 2 एज इट इज। तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, एक्स का कोफिशिएंट b होता है। इसका मतलब ये पूरी टर्म हमारी कांस्टेंट है, क्योंकि विदाउट वेरिएबल है, क्योंकि इसके साथ जो आएगा डिग्री ऑफ एक्स वो 0 आएगी, और ऐसी टर्म को हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। सो अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, तो b इज 4k, a is 1, c is k square minus k plus 2 equals 0। 16k स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर होगा और k का भी, 4k स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4k माइनस इंटू प्लस -8, 12k स्क्वायर प्लस 4k -8 इक्वल्स 0। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं ये 4 से डिविजिबल हैं। तो मैं पूरी को 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, 3k स्क्वायर प्लस k -2 इक्वल 0। अब आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, ऐड करने पर k आए, तो नेगेटिव बनेगा क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है। 3k इज कॉमन, k प्लस 1 -2 इज कॉमन, k प्लस 1। तो आपका आंसर आ गया k इक्वल -1 और एक आ गया 2/3। ठीक है। आइए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं कंडीशन ये रब कर देता हूँ, क्योंकि हमें कंडीशंस लगभग याद हो चुके हैं। फोर्थ पार्ट, k -12x स्क्वेयर प्लस 2k -12x प्लस 2 इक्वल्स 0। ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट है, कंडीशन वही है, रियल एंड इक्वल। सो अगेन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0। तो डाल दीजिए, दैट इज 2k -12 4k -12 इंटू 2 इक्वल्स 0। 2 स्क्वायर इज 4, अभी ये स्क्वायर नहीं ओपन होगा, आइडेंटिटी है, बाद में करेंगे। 4 2 8, k -12। अब आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ओपन दिस 96, 8k 96, माइनस माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस। So this gives you 4k square plus 576 minus 96 minus 8k plus 96 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर जैसी और कोई टर्म नहीं है, k जैसी दो हैं, और 576 और 96 ये आ जाएगा आपका 672। ये भी 4 से डिविजिबल होता है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। फैक्टर्स मिडिल टर्म 14k है 12k, so k is common, k -14, 12 is common, k -14, so k equal to 14 and k equal to 12। तो ये आपके दो आंसर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट जो थर्ड सम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये वाला सम भी था जो हमने अभी अटेम्प्ट किया पार्ट 4, लेकिन ये वाला सम भी इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3 मार्क्स में
ये क्वेश्चन बोर्ड में लगभग 1 ईयर स्किप करके पूछ लिया जाता है। सो क्वेश्चन 3, सबसे पहले पहली लाइन, इफ -5 is a root of the equation this and this has equal roots, तो -5 इसका रूट है, तो रूट का क्या मतलब होता है, जो उसे सेटिस्फाई करे। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। रूट ऑफ 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल 0, तो सेटिस्फाई का मतलब है कि इसको पुट करेगा तो हमारा आंसर लेफ्ट हैंड राइट और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। क्योंकि इसका रूट है तो इक्वल है, इसका सेंस ये है कि रूट है, दैट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल है। तो हम अब p इसका फाइंड कर लेंगे। 25 इंटू 250 माइनस 15, 50 माइनस 15 35, माइनस 5 इक्वल टू माइनस 35, सो p इक्वल्स 7। अब p 7 है तो यहाँ पुट कर दीजिए p की वैल्यू, p x² प्लस x प्लस के इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, लेकिन सबसे पहले p पुट करना होगा। तो हमने p डाल दिया 7x² प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0, और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डाल दीजिए d इक्वल्स टू b² minus 4 into 7 into k, so it is 49 minus 28k equals 0, 49 is equal to 28k, so k equal to 7 7s are 7 4s are, so k equals 7/4। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेचर ऑफ रूट्स में हमारे कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जहाँ पर हमें नॉन रियल और रियल की बात करनी है। तो आइए उन पर बेस भी हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि हमें टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आपको कंडीशंस पर ध्यान देना है। सो आप ध्यान देंगे, फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, क्या कंडीशन थी स्टूडेंट्स, यस, d इज ग्रेटर देन 0। तो आप इस कंडीशन का यूज करके अब k को फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज d, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू डाल दीजिए, क्या है b, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ x² माइनस 4x प्लस k। सो a इज 1, b इज -4, c इज k। ठीक है, डाल दीजिए 4 माइनस 4², a is 1, c is k greater than 0, माइनस स्क्वायर इज प्लस, 4 स्क्वायर इज 16। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि इनको लिखते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं इसको दो वे से आपको लिख कर बताऊंगा, आप ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। एक नंबर है 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूं तो क्या अब भी ये ग्रेटर रहेगा या कुछ और हो जाएगा। हाँ, तो नंबर एक ध्यान रखेंगे कि अगर इनइक्वालिटी के साइन है, इक्वल में ऐसा नहीं होता, इक्वल का साइन है तो दोनों इक्वल ही हैं, लेकिन अगर इनइक्वालिटी के साइंस हैं तो जैसे ही आप साइन रिवर्स करते हैं आपकी इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाती है, क्योंकि -3 -2 से स्मॉलर होता है। ठीक है, नेगेटिव में ग्रेटर नंबर स्मॉलर होता है स्मॉलर से, नेगेटिव के स्मॉलर से। तो अगर 3 ग्रेटर देन 2 है, जो मैं दोनों तरफ जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपकी इक्वेशन का जो इक्वालिटी साइन है वो चेंज हो जाएगा। चलिए पहला तरीका तो क्या है, इसको इनइक्वालिटी में जब सॉल्व करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी टर्म को आप खत्म करना चाहते हैं
उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सबसे इजी मेथड रहता है। देखिए मैंने लिखा -4 के पहले लिख लिया और +16 बाद में, साइन इधर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये +16 है तो मुझे इधर 16 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इधर -16 कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा। तो जब इनइक्वालिटी होती है तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग। जो भी टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो दोनों तरफ करनी होगी। तो मैंने 16 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ कैंसिल होके 0 आ गया। चलिए अब आपको क्या करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। मैंने अभी बताया था कि 3 ग्रेटर देन 2 है, लेकिन अगर साइन आप चेंज करेंगे, जैसे इसको नेगेटिव करेंगे तो मुझे ये नेगेटिव नहीं चाहिए, क्या पॉजिटिव चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आप सोचते हैं माइनस से माइनस काट देंगे, नहीं, इनइक्वालिटी है। पहला स्टेप फिर से सुन लीजिए, आपने एक साइड में एक वेरिएबल को रखना है, एक साइड कांस्टेंट रखना है। तो इधर अगर वेरिएबल को आप खत्म करना चाहते हैं तो ये +16 है, तो आपको इसके साथ इसको टर्मिनेट करने के लिए -16 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -16 ऐड कर देंगे, इधर भी इधर भी। तो यहाँ तो वो रिमूव हो गया, इधर -16 रह गया। अब हमारी टास्क क्या है, जैसे ही हम इसको दोनों तरफ डिवाइड बाय -4 करेंगे, तो आपने देखा जैसे ही मैंने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया था, साइन विल गेट रिवर्स्ड। सॉरी 4 से भी डिवाइड किया है तो ये 4 आ जाएगा। मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए इसको। और दूसरा आसान तरीका क्या है कि आप -4 के को दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल। 16 ग्रेटर देन 4 के, अगर 16 4 के से बड़ा है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 इज ग्रेटर देन के। अगर 4 के से बड़ा है इसका मतलब के 4 से छोटा है। दोनों में से आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में खास तौर से आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि हम जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो दोनों साइड करते हैं, ठीक है। 16 4 के से बड़ा है, डिवाइड बाय 4 किया तो नेगेटिव नहीं था, इसलिए साइन इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं हुई। यहाँ क्यों रिवर्स हुआ, 4 ग्रेटर देन के मींस के लेस देन 4, एक ही बात है। तो आप दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, डिटरमिन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, नेगेटिव नहीं, यानी कि हमारा आंसर नेगेटिव आएगा तो हमें उसको रिजेक्ट कर देना है। फॉर विच दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स, दोनों के रियल रूट्स हैं। तो मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ, x² प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0। सो फॉर रियल रूट्स, अब रियल रूट्स की कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। डिस्टिंक्ट नहीं कह रहा, खाली रियल दो केसेस में होता है, ग्रेटर देन 0 के केस में और इक्वल टू 0 के केस में। इसलिए जब रियल पूछेगा तो हमें दोनों साइंस का यूज करना है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 means b square minus 4ac is greater than equal to 0. What is b? B is k, a is 1 and c is 64. So this gives you k square minus 256. So फिर से वही करेंगे आप, क्योंकि इनइक्वालिटी है तो दोनों तरफ 256 को ऐड करेंगे आप। यहाँ कैंसिल हो गया, सो के स्क्वायर ग्रेटर देन 256। सो के ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा आपका, ±16। दोनों साइन लगेंगे, मैंने आपको स्क्वायर के केस में बताया है कि आपको दोनों साइन लगाना है। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज x² माइनस 8x प्लस के इक्वल 0। इसके लिए भी वही कंडीशन है, फॉर रियल रूट्स। अच्छा, इसमें माइनस आ रहा है तो मुझे प्लस ही लेना है, क्योंकि 16 लेना है, तो बाद में जब हम आंसर लिखेंगे तो कर लेंगे। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए, a इज 1, b इज -8,
A is 1, C is K. It is 64 minus 4K greater than equal to 0. अब फिर से देखिए वही आ गया, इनइक्वालिटी है, तो आप देख लीजिए किसको करना चाहते हैं, -4K प्लस 64। अगर 64 को आप रिमूव करना चाहते हैं तो दोनों तरफ 64 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ रिमूव हो गया। -4K इज ग्रेटर देन, लेकिन अब जैसे ही आप -4 से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड। अब ये ध्यान रखना है बस, चाहे आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब हमें लेस वाला आंसर ले लेना नेगेटिव, हमें माइनस वाला आंसर नहीं लेना। तो दोनों में कॉमन कौन है, k इक्वल 16, k इक्वल 16, सो योर आंसर इज k इक्वल्स 16। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से स्टूडेंट्स ध्यान से करने वाले हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, इनइक्वालिटी में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साइड करनी है। चाहे आप k को रिमूव करना चाहते हैं या कांस्टेंट को, आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्टूडेंट्स क्या कहता है, फाइंड k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। फिर से रियल रूट की बात कर रहा है। ओके, अगेन फॉर रियल रूट्स discriminant is greater than and equal to 0. So b square minus 4ac greater than equal to 0. चलिए हमारी इक्वेशन क्या है, kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, a क्या है k, b क्या है -6, c क्या है -2, डाल दीजिए। -6 स्क्वायर, a is k, c is -2, ओके, माइनस स्क्वायर इज प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। चलिए फिर से आपके पास ऑप्शन आ गई, आपकी मर्जी है आप किसको रिमूव करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, मैं 36 को रिमूव करना चाहता हूँ, दोनों से करके बता दूंगा 8K से भी। तो मैंने दोनों तरफ -36 ऐड कर दिया, रिमूव हो गया। अगर आपके पास प्लस है तो आप क्या ऐड करेंगे, माइनस की टर्म, और अगर आपके पास माइनस हुआ तो दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, उसी का प्लस। अगर यहाँ मुझे 8K को रिमूव करना है तो मैं -8K करूंगा दोनों तरफ। ठीक है, सो 8K इज ग्रेटर देन -36। अब देखिए K के साथ माइनस नहीं है, इसलिए मुझे माइनस से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सो डिवाइड बाय 8 ओनली। सो इट इज K ग्रेटर देन -36 by 8। 4 2s are 8, 4 9s are, so K is greater than equal to -9/2। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। चलिए पहले तो कंडीशन लिखेंगे, फोर नॉन रियल रूट्स d इज लेस देन 0। इक्वालिटी नहीं होती है पर, क्योंकि इक्वालिटी सिर्फ रियल रूट्स के पास होती है। रियल डिस्टिंक्ट हो तो d ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल हो तो d इक्वल टू 0, और खाली रियल लिखा है तो d ग्रेटर एंड इक्वल दोनों लगता है। और अगर नॉन रियल है तो ओनली लेस देन 0। चलिए हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल्स 0। सो a is 1, b is 5k एंड c is 16। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक पार्ट आएगा जो हमें डिस्कस करना है। चलिए कंडीशन डाल दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। सो b is 5k, a is 1, c is 16 less than 0, so it is 25k square minus 64 less than 0। ठीक है, तो अब आप किसको रिमूव करना चाहते हैं, 64 को, तो 64 0 प्लस 64। अब देखिए
यहाँ -64 था ना, तो मैंने दोनों तरफ +64 ऐड किया, ये कैंसिल हो गया। 25 के स्क्वायर लेस देन 64। अब देखिए यहाँ पर अब स्क्वायर भी आ गया है और नंबर्स भी आ गए हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजेबल हो गया। तो देखिए अब क्या करते हैं। 25 नीचे ले जाइए, 64/25 इसकी सेंस होती है मैंने दोनों तरफ 25 से डिवाइड किया है। लेफ्ट में ट्रांसफर कीजिए, 64/25 क्या किया मैंने, दोनों तरफ इसको माइनस कर दिया, तो इधर माइनस किया तो एज इट इज आ गया, और यहाँ क्या रह गया, 0। अब आप क्या देख रहे हैं, ये a² - b² है, सो इट इज k² -8/5 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 64 8 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर, और 25 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए ध्यान से इसको, चलिए, it is k² -8/5² and it is less than 0, a minus b, a plus b। अब क्या प्रॉब्लम है आपको, आप इसे इक्वल टू 0 लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ क्या है, लेस देन 0। तो अब मैं ध्यान से आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मान लो ये पूरी स्टेटमेंट a है, ये पूरी टर्म a है और ये पूरी टर्म b है, तो मैं जब लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगी, ए बी लेस देन 0। चलिए अब ध्यान से देखना है, अगर a पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव की प्रोडक्ट क्या होती है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 0 होता है ना, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब है अगर a पॉजिटिव है तो b को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है। या फिर अगर a नेगेटिव है तो b को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तब भी हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी लेस देन 0 अगर मैं इनको करना चाहता हूं, तो इनमें से एक तो कोई नेगेटिव है, या तो a या फिर b। तो हम पहले एक एक करके केस लेंगे। पहले मैं इस कंडीशन को लेता हूं कि a पॉजिटिव और b नेगेटिव है। a इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, एंड b इज नेगेटिव, तो मतलब लेस देन 0। ठीक है, यहाँ क्या आएगा आपका आंसर, दोनों तरफ 8/5 ऐड करोगे तो k ग्रेटर देन 8/5, यहाँ दोनों तरफ 8/5 सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अब सोचिए, क्या कोई ऐसा k हो सकता है, k माने कोई नंबर जो 8/5 से बड़ा हो और -8/5 से छोटा हो। सोचिए, मतलब कहने की सेंस है कि k जो है वो 8/5 से तो बड़ा हो ऐसे, लेकिन छोटा किससे हो, 8 -8। तो क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, 8/5 से तो बड़ा, 8/5 को अगर डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा 1.6, यानी कि 1.6 से बड़ा और 2 से तो बड़ा, मतलब मान लो मैंने k कह दिया 2 है, तो ये 1.6 से तो बड़ा है, लेकिन क्या -1.6 से छोटा है 2, आप कहेंगे नहीं। तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। आइए अब हम दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। दूसरी कंडीशन में हमें क्या लेना है, a को नेगेटिव b को पॉजिटिव। अगर मैं a को नेगेटिव ले रहा हूं तो ये लेस देन 0 और ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। सो k इज लेस देन 8/5, क्योंकि मुझे 8/5 दोनों तरफ ऐड करना है, और इधर 8/5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो k ग्रेटर देन -8। इसको भी लिख के देखते हैं, k ग्रेटर देन -8/5 बट लेस देन 8/5, यानी कि -1.6 और 1.6। ठीक है, तो अब मैं अगर 2 लूं तो देखिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कि k -1.6 से तो बड़ा हो, लेकिन 8/6 से छोटा हो। चलिए, आपको लग रहा है ना, क्योंकि k2 का एग्जाम्पल हमने लिया था, अगर मैं यहाँ 1 ले लूँ तो
1 माइनस 1.6 से बड़ा है और 1.6 से छोटा भी, तो ये पॉसिबिलिटी हमारे लिए फिजिबल है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, k ग्रेटर देन माइनस 8/5 एंड लेस देन 8/5। वैसे भी आप अगर सोचिए कि कोई नंबर नेगेटिव से बड़ा हो सकता है लेकिन किसी पॉजिटिव से छोटा हो सकता है, चाहे ये 0.1 हो, चाहे ये 1 हो, चाहे 1.1 हो, लेकिन इससे छोटा रहेगा और इससे बड़ा रहेगा। सो दिस इज आवर आंसर। दैट्स वाई इन आवर आंसर इट इज रिटन -8/5 लेस देन k लेस देन 8/5। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा नॉन रियल का, तो आपको इस कंडीशन का यूज करना, एक बार एक को प्लस लेना है, दूसरे को माइनस लेना और इसको सॉल्व करना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। प्रैक्टिस कीजिए और खूब प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये सम पर ग्रिप होगी। थैंक यू।